डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक टॉपिक कराया था जिसका नाम था गारंटी ऑफ प्रॉफिट, की प्रॉफिट की गारंटी। तो उससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल बोला है कि हमारे पास एग्जांपल में क्या करें कि पी एंड क्यू वर्क पार्टनर्स इन ए फर्म। तो इसका मतलब पी और क्यू पार्टनर एक फर्म में शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। तो उसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कौन से रेशो में बांटेंगे? 5:3 में। ऑन 1/4/2014 को दे एडमिटेड टू आर, मतलब उन्होंने किसको एडमिट किया? आर को। तो कहने का मतलब नया पार्टनर आ रहा है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 का मतलब इनका जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो कितना होगा? 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ए गारंटेड प्रॉफिट ऑफ 75,000। तो कहने का मतलब आर को जब हमने 1/8 के लिए सादा बनाया और साथ में क्या दी? गारंटी दी प्रॉफिट की कितनी? 75,000। कहने का मतलब क्या है कि हम आर को बोले कि भैया आपका जो प्रॉफिट में हिस्सा है 1/8 है। 1/8 का मतलब 1/8 है और साथ में हम आपको प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं जिसका नाम क्या है? 75,000। मतलब 75,000 प्रॉफिट की आपको क्या दे रहे हैं? गारंटी। यदि एनी डिफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर, मतलब आर को जो गारंटी दी थी उसमें अगर कोई डिफिशियंसी अराइज होगी तो इन द रेशो ऑफ 3:2। तो इसका मतलब जो डिफिशियंसी अराइज होगी ना उसको 3:2 में बियर करेंगे। कौन? पी एंड क्यू बियर करेंगे किसमें? 3:2 में। क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है कि हम आर को मिनिमम 75,000 पे प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं कि अगर उसको जब प्रॉफिट में हिस्सा 1/8 अगर 75,000 से कम होगा तो ऐसी स्थिति में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है मतलब पी और क्यू उसको कौन से रेशो में बियर करेंगे? 3:2 में। तो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2015 को वास कितना था? 4 लाख। तो प्रिपेयर क्या करना है हमें? पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो अगर हम बात करेंगे आर, तो आर क्या है? आर इज ए न्यू पार्टनर और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1/8। तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1/8 है। अब सवाल में जो 4 लाख का प्रॉफिट है, अब इसके अनुसार इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डील नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, सैलरी को लेके। तो इसका मतलब पूरे पूरे 4 लाख हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स में। तो उसमें आर का हिस्सा कितना आएगा? 1/8। तो 4 लाख इंटू 1/8 तो कितना बनना है? 50,000। तो आर को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिला कितना है? 50,000, जबकि गारंटी अमाउंट रेट कितना था? 75,000। तो इसका मतलब जो डिफिशियंसी कि 75 माइनस 50 कितने की आ रही है? 20,000 को 25,000 की। तो इस डिफिशियंसी को पी एंड क्यू क्या करेंगे? बॉन्ड करेंगे इन द रेशो 3:2 में। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जो डिफिशियंसी अराइज हो रही तो उस डिफिशियंसी को पी और क्यू क्या करेंगे? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब वहन करेंगे 3:2 के रेशो में। क्योंकि सवाल में ये कह रहा है कि भैया आर को हमने गारंटी दी और उस गारंटी की कमी को पी और क्यू कौन से रेशो में बियर करेंगे? 3:2 में बियर करेंगे। और हमने प्रॉफिट कितना कमाया था? 4 लाख। तो यहां हम क्या बनाएंगे? पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे? पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो ये कौन सी साइड है हमारी? पर्टिकुलर्स। ये हमारा फॉर्मेट है पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। तो बाय पिंडल अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हो रहे हैं? 4 लाख। तो इस 4 लाख रुपए के प्रॉफिट को हम किसमें बांटेंगे? पी क्यू और आर में। लेकिन आर को बांटते समय देखेंगे कि भैया आर को मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सब वर्क की नोट बनाएंगे। देखो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आर को हिस्सा देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो किसका होगा? पी और क्यू का।
तो इसलिए पार्टनरशिप हम क्या करेगी, एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेगी और उस रेशो में इस प्रॉफिट को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो वर्किंग नोट में पहला क्या करें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1 रुपीज। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1 रुपया होगा। तो हमने क्या लिखा, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी 1 रुपीज। अब बात किसकी हुई थी, आर्स सेल बराबर कितना है, 1/8। फिर बात किसकी करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब 1 माइनस 1/8 कितना हो गया, 7/8। तो कहने का मतलब आर का जो प्रॉफिट में हिस्सा था वो कितना था, 1/8 था। तो हम क्या करें कि हमारे पास जब 1 रुपए का प्रॉफिट था तो उस 1 रुपए के प्रॉफिट में से हमने आर को हिस्सा कितना दे दिया, 1/8 दे दिया। तो 1/8 देने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो कितना बच रहा है, 7/8 बच रहा है। तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट में हिस्सा किसका होगा, पी और क्यू का। जो कौन से रेशो में लेंगे, 5:3 में लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पीस न्यू शेयर कि 3/8 में उसका हिस्सा कितना है, 5/8। तो हम उसको गुणा कर ले, तो हमारा जो गुणा होगा कितना हो जाएगा, 35/64। वैसे क्यू की बात करेंगे, क्यूज न्यू शेयर तो 7/8 में इसका हिस्सा कितना है, 3/8। तो कितना हो गया, 21/64। तो हमारा न्यू रेशो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो पी क्यू और आर। इसका तो था 35/64, इसका था 21/64 और इसका 1/8। यहाँ ले लेता हूं मैं। तो हम बात किसकी कर रहे थे, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो ऑफ किसका, पी क्यू एंड आर। तो इसका कितना हो गया, 35/64 और इसका 21/64 और इसका 1/8। तो अपन एलसी लेंगे तो एलसी कितना हो गया, 64। तो 35, 21 और 8। तो ये हमारे पास कौन सा रेशो आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया, ये 35, 21 और 8। तो कहने का मतलब इस रेशो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट। तो हमारे पास न्यू रेशो क्या निकल गया है, 35, 21 और 8। अब हमारे पास जो सेकंड वर्किंग नोट आ रहा है उसका नाम है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर हम पी को बताएंगे कि पी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्म का जो प्रॉफिट था 4 लाख, तो पी का रेशो कितना है, 35। तो टोटल कितना हो गया, 64। तो 64 में उसका सारा 2,18,000 लिख देता हूँ, 2,18,750। फिर हम क्यू की बात करेंगे तो 4 लाख में उसका हिस्सा कितना है, 21/64, 1,31,250। फिर आर की बात करेंगे तो 4 लाख इंटू 8/64 और ये कितना आ जाएगा, 50,000। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट $50,000 बट मिनिमम guaranteed amount is 75। So deficiency 75 minus 50 बराबर 25,000 will be borne, BOR borne by
पी एंड क्यू इन 3:2 रेशियो। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि भैया आर को प्रॉफिट में से मिला 50, जबकि मिनिमम गारंटेड अमाउंट कितना था 75,000। इसका मतलब जो डिफिशिएंसी है 25,000 की वो विल बी बोर्न बाय पी और क्यू। कौन से रेशियो में 3:2, मतलब पी और क्यू कौन से रेशियो में बियर करेंगे 3:2 में बियर करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे पी बियर करेगा 25 इंटू 3/5। इसका मतलब जैसे अपन बाहर लेंगे तो पी कितना बियर करेगा 15,000, और क्यू कितना बियर करेगा 25 इंटू 2/5 कितना हो गया 10,000। तो इसका मतलब पी बियर कर रहा है 15,000 और क्यू बियर कर रहा है 10,000। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो पी का प्रॉफिट में से कितना आ रहा था 2,18,750। तो लेस क्या करेंगे अपन लेस ट्रांसफर टू आर्स कितना 15,000। अब इसका कितना रहेगा 2,13,750। क्यू कैपिटल अकाउंट की बात करें तो क्यू का प्रॉफिट में से कितना था 1,13,250 लेस ट्रांसफर टू आर्स कितना 10,000। तो इसका कितना रहेगा 1,03,250। फिर अपन किसकी बात करें आर्स की। तो आर्स कैपिटल अकाउंट, तो आर को इसका कितना मिला था 50,000। अब गारंटी अमाउंट कहाँ से आ रहे हैं ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम पी और क्यू। तो पी से कितना मिल रहा है 15,000 और क्यू से कितना मिल रहा है 10,000। टोटल कितना हो गया 75,000। लास्ट में क्या लगाएंगे टोटल। तो यहाँ और यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा 4 लाख। तो इस तरह हम क्या बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि फर्म में जो 4 लाख का प्रॉफिट था, आर एक नया पार्टनर था, उसको हमने गारंटी दी कि भैया हम आपको 75,000 रुपए कमा कर देंगे, जिसकी कमी होगी तो पी और क्यू कौन से रेशो में करेंगे 3:2 में। तो फर्म ने जो 4 लाख रुपए कमाए थे उसमें पी को जो हिस्सा मिल रहा था इतना और आर क्यू को हिस्सा मिल रहा था इतना और आर को इतना मिल रहा था। तो पी अपने हिस्से में से 15,000 रुपए निकाल के किसको दे रहे हैं आर को, और क्यू भी अपने हिस्से में से 10,000 रुपए निकाल के किसको दे रहे हैं आर को। तो देने के बाद जो बचेगा वो किसको चला जाएगा आर को चला जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। तो यहाँ पर हमने एक नई कैलकुलेशन सीखी थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। ये क्यों किया क्योंकि जब आर नाम का पार्टनर आ रहा है तो सीधी बात है उसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना दे रहे 1/8। अब उसको हिस्सा देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा पी और क्यू का बचेगा नहीं बचेगा। तो पी और क्यू का कितना प्रॉफिट बचेगा तो उसकी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जो टॉपिक लाया इसका नाम है गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर पार्टनर फर्म को क्या देता है गारंटी। गारंटी क्या देता है कि कई बार कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो फर्म को बोलते हैं कि हम हमारी तरफ से पार्टनरशिप हमें इतना प्रॉफिट कमा कर देंगे, लेकिन कई बार अगर मान लो पार्टनर्स उतना प्रॉफिट कमा कर नहीं दे पाते हैं तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप हम उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से फिर उस प्रॉफिट को क्या करती है मतलब जितना वो गारंटी दी थी जितना कम पड़ेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट से क्या करेगी बियर करेगी। तो हमारे पास एक सवाल है कि यहाँ पर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ये 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2। इसका मतलब जो प्रॉफिट है उसको कौन से रेशियो में बांटते हैं 5:3:2। सी गिव्स गारंटी टू फर्म ऑफ मिनिमम कितना 1,20,000। मतलब सी ने फर्म को गारंटी दी कि मैं 1,20,000 रुपए अर्निंग करूंगा, बट सी कुड अर्न ओनली 70,000 फॉर द फर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सी नाम का पार्टनर था तो सी नाम का पार्टनर बोला मैं 1,20,000 अर्न करूंगा टू किसके लिए फर्म के लिए, बट ओनली अर्न 70,000। तो उसका मतलब 1,20,000 में से वो कमा के कितने दे रहे हैं 70,000। तो रिमेनिंग कितने बचे 50,000। तो इस 50,000 रुपए की जो डिफिशियंसी आई है इस 50,000 रुपए की जो डिफिशियंसी आ रही है
उसको हम सी के क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से बियर करेंगे। तो अब आगे क्या कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 3.5 लाख। तो उसका मतलब फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया कितना कमाया, 3.5 लाख रुपए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि टोटल सब आ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट का मतलब कि हम ये मान के चलेंगे जो 3.5 लाख है उसमें हम ये मान रहे हैं कि इंक्लूडेड अन प्रॉफिट बाय सी। मतलब सी ने जो 70,000 रुपए की गारंटी दी थी, ये मान के चलेंगे कि वो 70,000 रुपए का प्रॉफिट इस 3.5 लाख में सम्मिलित है। मतलब इसमें ऐसा नहीं करा कि फर्म का जो प्रॉफिट आ रहा है 3.5 लाख रुपए सी के प्रॉफिट को छोड़कर, तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ है और टोटल प्रॉफिट में ये हो गया कि फर्म ने जो 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो उसमें 70,000 रुपए का सी द्वारा कमाया गया प्रॉफिट भी इसमें सम्मिलित है। तो इसका मतलब अब हम क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड। अब उसमें डेट तो देनी रखिए, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया फॉर द ईयर एंडेड। बट सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 3.5 लाख रुपए था। अब हम क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में क्या लिख रहे हैं कि शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट गारंटेड बाय सी। तो इसका मतलब शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट गारंटेड बाय सी, जो गारंटेड द्वारा सी में था। तो शॉर्टफॉल कितना रहा है, 1,20,000 माइनस 70,000, तो बराबर कितने हो गए, 50,000। मतलब 50,000 का शॉर्टफॉल हो रहा है और ये एक तरीके से क्या करेंगे, इट विल बी डेबिटेड टू सीज कैपिटल। तो सी के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप हम क्या बोलेंगे, भैया आपने इतने की गारंटी दी थी और आप कमाने के लिए कितना दे रहे हो, 70,000। तो इस 50,000 रुपए का जो शॉर्टफॉल हो रहा है हम आपके कैपिटल अकाउंट से क्या करेंगे, डेबिटेड, मतलब कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे। अब कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे तो फर्म का जो प्रॉफिट था वो 3.5 लाख था, जबकि इसमें प्लस 50,000 होते तो फर्म का प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 4 लाख। 4 लाख क्यों होता, क्योंकि सी ने जब 1,20 की गारंटी दी लेकिन कमा के कितने दे रहे हैं, 70,000। तो 50,000 में शॉर्टफॉल हो रहा है, तो जबकि यहाँ पे प्रॉफिट आना चाहिए था कितने लाख का, 4 लाख का प्रॉफिट आना चाहिए। तो अभी कितने का रहे, 3.5 लाख का। तो रिमेनिंग जो 50,000 पे, तो बाय क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल। बाय क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। फिर बात किसकी करेंगे, गारंटेड अमाउंट। और गारंटेड अमाउंट कितना हो रहा है, 50,000। तो अब इस 4 लाख को हम कौन से रेशो में बांटेंगे, 5:3:2 में। तो हमारा जो वर्किंग नोट आएगा तो हम क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जब फर्म का प्रॉफिट अब 3.5 लाख नहीं, अब फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में पहला से किसको मिलेगा, 1। तो 4 लाख इंटू 5/10, तो एक को कितना मिलेगा, 2 लाख। फिर किसकी बात करेंगे, बी की। तो 4 लाख इंटू 3/10, 1,20,000। फिर बात किसी करेंगे, सी की। तो 4 लाख इंटू 2/10, ये कितना हो गया, 80,000। तो कहने का मतलब ए को मिल रहा है 2 लाख, बी को मिल रहा है 1,20,000, सी को कितना मिल रहा है, 80,000। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को मिल रहा है, ए कैपिटल अकाउंट, ए को कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपए, और बी कैपिटल अकाउंट, बी को कितना मिल रहा है, 1,20,000, और सी कैपिटल अकाउंट, सी को कितना मिल रहा है, 80,000। और यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4 लाख।
तो इस तरह हम क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। सवाल में कुछ नहीं था, बस सवाल में ये कह रहा था कि यहाँ पे सी नाम का पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि भी हम 1,20,000 रुपए कमा कर देंगे, लेकिन सी ओनली कितने कमा पाया, 70,000। तो इसका मतलब जो 50,000 रुपए का शॉर्टफॉल हो रहा है, तो हम सी के कैपिटल अकाउंट से क्या करेंगे, वहन करेंगे, मतलब बियर करेंगे या एक्वायर करेंगे। जबकि फर्म ने जो कमाया था वो 3.5 लाख था। टोटल प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया था इसमें कि इसमें मान के चल रहे कि 70,000 रुपए का प्रॉफिट जो सी ने कमाया था वो ऑलरेडी इसमें क्या है, सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि 3.5 लाख में 70,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें सम्मिलित नहीं, तो इस तरह की लैंग्वेज नहीं दे रहे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट